हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन नंबर 2 किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इससे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो एक इंट्रोड्यूस था इनकम एक्सपेंडिचर्स का, यानी आपको इंट्रोडक्शंस के रूप में फॉर्मेट के बाद वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कराया गया था, जिससे आपको इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स का फॉर्मेट क्लियर हो जाए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3, 5 अब जो आगे क्वेश्चंस हैं इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स कराने से पहले आपको कुछ रिलेवेंट पॉइंट के रूप में आइटम्स ने आपको क्लियर कराए थे, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस एंड अदर ग्रांट, जो भी पॉइंट थे वो सभी आपको क्लियर कराए थे। उन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स लेवल आगे आपको किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में इसमें कुछ पॉइंट हैं जो ईच पॉइंट हाफ मार्क्स का है। तो ऐसे 3-4 मार्क्स में कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एंट्रेंस फीस से रिलेटेड, इसका टॉपिक है ये है आगे क्वेश्चंस का टॉपिक, यानी टॉपिक कहिए या इसको रिलेवेंट पॉइंट कहिए। तो मैंने अभी बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर्स को फॉर्मेट बनाने के बाद या उससे पहले मैंने बताया था कि इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट करने से पहले हमें बुक से या हमारी अपनी जो वीडियो है उस क्लास में मैंने आपको सभी पॉइंटों को डीपली एक्सप्लेन किया था। मैंने बता भी दिया सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है। जैसे डोनेशन के बारे में बताया था, स्पेशल भी होता है, जनरल डोनेशन होता है। स्पेशल डोनेशन मीन्स इसमें स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है या स्पेसिफिक पर्पस रिसीव हुआ है किसी इंस्टीट्यूशंस को, तो हम उसे लायबिलिटीज साइड में शो करते हैं। ऐसे ही एंट्रेंस फीस के लिए आपको बताया गया था कि एंट्रेंस फीस ऑलवेज ना तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर्स में इनकम साइड शो करते हैं, यानी एंट्रेंस फीस ऑलवेज इनकम नहीं होती, ना ही ऑलवेज ये लायबिलिटीज में शो किए। हाँ, इस आइटम्स के आगे कुछ ना लिखा हो, साइलेंट है, तब दैट इज इनकम है, ये इनकम है। और क्रेडिट साइड शो होगी इनटू इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो हम इसे इनकम मानते हैं और इसे क्रेडिट साइड में ले जाते हैं इनटू इनकम एक्सपेंडिचर। हो सकता है इसके साथ कोई अपोजिट कंडीशंस या कोई विपरीत शर्त दी हो कि इसका फुल अमाउंट हमें कैपिटल रिसीप्ट मानना है तो हम इसे लायबिलिटी साइड से करते हैं, या हाफ अमाउंट या कोई परसेंट दी हो कि हम इसे कैपिटल रिसीप्ट एज्यूम करेंगे, या हमें कैपिटलाइज करना है तो हम इसे लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वेरियस टाइप्स कंडीशंस दी हैं, जिसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस फीस को हमें शो करना होगा या तो इनकम में या कैपिटल रिसीप्ट मानकर कैपिटलाइज करना होगा, यानी लायबिलिटी साइड में शो करना होगा। तो मैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं।
जिसका आंसर आपकी बुक में ही दिया हुआ है। आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए उसे अपने माइंड में सेटअप करिए, जिससे कि कभी लॉन्ग क्वेश्चन जब इनकम एक्सपेंडिचर्स का आए तो हमसे ये मिस्टेक ना हो। यानी ये लाइबिलिटीज में भी शो किया जाता है कैपिटल रिसीप्ट मानकर, और इसे इनकम एक्सपेंडिचर्स के क्रेडिट में भी शो किया जाता है इनकम मानकर। जब तक इसके साथ कोई कंडीशन से विपरीत शर्त ना लगी हो, कोई कंडीशंस ना दी हो, तब तक इसे हम ऑलवेज या हमेशा मोस्टली इनकम में शो करेंगे। अदरवाइज ये इनकम भी होती है और लाइबिलिटीज में भी लेकर रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिसीप्ट मानकर। तो आप कंडीशंस देखें, 4 कंडीशंस हैं, ईच हाफ मार्क्स यानी ये 2 मार्क्स, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस 4 मार्क्स में भी आ जाती है। तो ऐसे ये शॉर्ट 20 क्वेश्चन है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की नॉलेज के लिए इनको रिवाइज किया जा रहा है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,50,000। तो फर्स्ट कंडीशन में इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, हम इसे शो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन का जो आंसर है उसे क्रेडिट करेंगे इनकम इनकम, क्योंकि इसके साथ इस सेंटेंस में कोई भी कंडीशंस नहीं दी। यही इसका आंसर नीचे भी लिखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है बुक में। आंसर आपका सॉल्व है, मुझे तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यानी मुझे राइटिंग भी नहीं करनी। बस फर्स्ट मैंने राइटिंग करा दी थी, तो सेकंड है, फर्स्ट को आप समझ गए, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ भी राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो हमने इसे इनकम माना और क्रेडिट किया इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यानी एंटर फीस एज इनकम क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। दूसरा दिया है ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,50,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीप्ट। यहाँ पर हमें राइटिंग में लिखकर आ गया, हमें रेवेन्यू रिसीप्ट करना, तो हम सेकेंड पॉइंट को भी यहीं पढ़ने जाएंगे, यानी सेकेंड कंडीशंस का भी आंसर यही है। इसको भी इनकम मानकर क्रेडिटेड करेंगे टू इनकम एक्सपेंडिचर्स। उसमें कहा नहीं था कुछ भी, तब हमने इसे इनकम माना। इसमें कहा गया है कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, यानी कैपिटल रिसीप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम इनकम एक्सपेंडिचर्स में शो नहीं करते। यानी इस चैप्टर्स में जाने से पहले इसकी जो कंडीशंस है, इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो रिलेवेंट पॉइंट है, उसमें आपको जाना होगा। अब थर्ड कंडीशन है एंट्रेंस फीस रुपीज 1,50,000। थर्ड कंडीशन, इट इज पॉलिसी ऑफ द क्लब ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीप्ट। तो थर्ड कंडीशन में है कैपिटल रिसीप्ट को मानना है, तब हम इसको क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे। तो शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस। कैपिटल रिसीप्ट की कंडीशंस में थर्ड कंडीशंस को कैपिटल रिसीप्ट के लिए कहा गया, हम वर्ड पर अंडरलाइन करेंगे कैपिटल रिसीप्ट के नीचे। और जो थर्ड कंडीशन में कहा गया है कि अमाउंट रुपीज 1,50,000 फॉर एंट्रेंस फीस पॉलिसी ऑफ द क्लब ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट, तो हम इसको लायबिलिटी साइड यानी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। नंबर फोर्थ कंडीशंस, और काफी अच्छी कंडीशंस है। ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रुपीज 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी हमें रुपीज, फोर्थ कंडीशंस बता रहा हूं, फोर्थ कंडीशन है एंट्रेंस फीस का हमारा अमाउंट है रुपीज 1,50,000, इसका 40% यानी रुपीज 7,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट
1,50,000। इसका 40% कैपिटलाइज करना है, यानी लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। और इसको इनकम माना जाएगा। यानी हमारे पास टोटल अमाउंट था 1,50,000, इसका 40% हमें कैपिटलाइज करना है, यानी लायबिलिटी में शो करना है। ये कैपिटल रिसीप्ट का उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन से हिंट दे दिया, और रिमेनिंग जो बचेगा 60,000 माइनस करने के बाद 90,000, उसे इनकम मानेंगे। और इसे इनकम में हम क्या करते हैं, क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, यानी ये इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो किया। ऐसे दी 4 कंडीशंस। दूसरी चीज हम एक और बता दें, आप लायबिलिटी साइड में शो कर दीजिएगा। कैपिटल रिसीप्ट है या तो लायबिलिटी साइड में शो कर देते हैं, लायबिलिटी साइड शो ना करें तो इसे कैपिटल फंड में भी एडिट किया जा सकता है, एडिट टू कैपिटल फंड। बुक के आंसर के अनुसार तो मैंने देखकर बोला है ₹60,000 40%, यानी 40% ऑफ एंट्रेंस फीस ₹1,50,000 इच कैपिटल रिसीप्ट। तो यानी 1,50,000 का 40% कैपिटल रिसीप्ट है, तो हम 60,000 रुपए या तो लायबिलिटी साइड में शो करते हैं या इसे एडिट कर सकते हैं कैपिटल फंड। कुछ भी करते हैं, दोनों ही आंसर सही है। और बचा जो 90,000, इसे हम इनकम मानकर क्रेडिट करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो इसकी आपने सारी कंडीशन समझ ली। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 इनकम एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स का इंट्रोडक्शंस कराया गया। बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-4 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो है ये भी एक रिलेवेंट पॉइंट है फंड के रूप में, यानी स्पेसिफिक फंड या जर्नल फंड। तो इसका टॉपिक क्या है, रिलेवेंट पॉइंट के रूप में आगे हमारा छोटा सा टॉपिक या एक रिलेवेंट पॉइंट, जैसे हमने फंड के बारे में बताया, जनरल फंड हो या कोई स्पेसिफिक फंड हो, मोस्टली कोई सा भी फंड हो, उसे हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करते हैं। लेकिन कभी कोई स्पेशली फंड ऐसा है जिससे रिलेटेड उसकी इनकम भी दी हो, उसके एक्सपेंसेस भी दिए हों। कभी कोई फंड है जैसे टूर्नामेंट फंड है, कोई प्राइज फंड है, कोई प्राइज या गिफ्ट फंड, या कोई टूर्नामेंट फंड, कोई मैच फंड, कोई इस तरीके का फंड है, कोई भी स्पेसिफिक फंड है जिससे रिलेटेड उसके एक्सपेंसेस भी दिए हैं और इनकम भी दी है, तब मोस्टली उसका वर्क क्या होता है, फंड हमारा कहाँ है, इसका हमारा टॉपिक स्पेसिफिक। तो उसके बारे में बता दें, जब कोई स्पेसिफिक फंड जैसे टूर्नामेंट फंड है, मैच फंड है या कोई प्राइज फंड है, इस तरीके का कोई सा भी फंड दिया है और मैंने आपको बता दिया उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी दिए और इनकम भी दी, तो मोस्टली उसका वर्क बैलेंस शीट में होता है। यानी बैलेंस शीट में क्यों होता है कि फंड का अमाउंट ज़्यादा होता है और एक्सपेंसेस उससे माइनस में यानी कम होते हैं, तब हमारा वर्क इसका बैलेंस शीट में किया जाता है। और यदि कभी
सिंपल में अकेला स्पेसिफिक फंड दिया हुआ और इससे रिलेटेड कोई आइटम्स नहीं है, खाली फंड है, तो कोई सा भी फंड हो, स्पेसिफिक से ही मतलब नहीं है, कोई सा भी फंड हो, ऑल आर शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फंड मोस्टली लायबिलिटी साइड में ही शो किए जाते हैं, लेकिन जब जो फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे रिलेटेड इनकम भी और एक्सपेंसेस भी, तो वो दो कंडीशंस हैं, फंड से रिलेटेड इनकम भी हो, एक्सपेंसेस भी हो, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर्स में भी शो हो सकते हैं, मोस्टली लायबिलिटी साइड में शो। तो मैं बता दें कैसे। फर्स्ट कंडीशन है एक्सेस ऑफ फंड ओवर टू एक्सपेंडिचर्स, यानी कोई भी स्पेसिफिक फंड एक्सेस ऑफ स्पेसिफिक फंड मोर देन एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंसेस, तब हम उसे बैलेंस शीट ऐसे शो करते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फंड है हमारा कोई सा भी, माना 50,000 और एक्सपेंसेस हैं हमारे 10,000, तब हम इसे ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ये हमने कॉलम बना लिया, लायबिलिटी रुपीज असेट्स। तो मैंने बोला वैसे तो स्पेसिफिक फंड ऑलवेज लायबिलिटीज में शो होते हैं, लेकिन किसी फंड के साथ एक्सपेंसेस और इनकम भी दी हुई है, तब हम क्या करते हैं, माना कि हमारा फंड है 50,000, तब हम एक्सपेंसेस को लायबिलिटी साइड ही इससे माइनस कर देते हैं, फंड से बचा हमारा और कोई इनकम भी है फंड से रिलेटेड, कोई इनकम है तो उसे प्लस कर देते हैं, यानी और नेट अमाउंट 45,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो कर देते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, कंडीशंस क्या है, फंड इज मोर देन या एक्सेस ऑफ फंड मोर देन या ओवर एक्सपेंडिचर्स, यानी फंड हमारा ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तब हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, फंड में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और फंड से रिलेटेड कोई इनकम है उसे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, यानी फंड तो हमारा बैलेंस शीट में जाता ही है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम लायबिलिटी साइड में ही एडजस्ट होगी फंड से। ओके, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। तीसरा जो क्वेश्चन था, मैंने अभी टॉपिक आपको पहले डाल दिया था, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड था। स्पेसिफिक फंड्स की मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ, फर्स्ट तो मैंने बता दिया, इसका वर्क इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम होने पर बैलेंस शीट में भी होता है। कब होता है, जब अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, उससे एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो इससे होता है। लेकिन कभी कभार सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर स्पेसिफिक फंड, कभी एक्सपेंसेस ज्यादा हो और स्पेसिफिक फंड मेरा एक्सपेंडिचर से कम हो, तब इसे इनकम एक्सपेंडिचर्स में भी शो किया जाता है। कैसे, सेकेंड कंडीशन में
ये उस कंडीशन की बात है जब हमारा एक्सपेंडिचर्स यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर स्पेसिफिक फंड, जब हमारा स्पेसिफिक फंड लेस देन किससे एक्सपेंडिचर्स, तब उस फंड को एडजस्ट किया जाता है उस एक्सपेंडिचर से, और एक्सपेंडिचर्स माइनस हो स्पेसिफिक फंड से, या हम ये कहें कि स्पेसिफिक फंड हमारा एक्सेस है एक्सपेंडिचर से, तब इसको शो किया जाता है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस। तो यानी फंड का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी होता है, फंड का एडजस्टमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में भी होता है। जैसे हमारे कोई फंड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स है 40,000 और इसी से रिलेटेड फंड है 20,000, यानी एक्सपेंसेस मेरे ज्यादा फंड मेरा कम है, एक्सपेंसेस और फंड एक दूसरे से रिलेटेड है, तब हम इसको एक्सपेंसेस से अपने फंड को माइनस करके नेट एक्सपेंडिचर्स 20,000 शो करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, यानी हमने 40,000 रुपए जो फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे और फंड हमारा कम था, तो हमने उस एक्सपेंसेस को फंड से एडजस्ट कर दिया और इसे शो कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और हमारा फंड ज्यादा होता है एक्सपेंसेस कम है, तब हम शो करते हैं उसे लायबिलिटी साइड में। दोनों कंडीशन बताने के बाद अब मैं आपका बुक का तीसरा क्वेश्चन से लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राइस फंड दिया हुआ है, स्पेसिफिक फंड जो एक टाइटल के रूप में हेडिंग दिया है, उसमें आप देखिए स्पेसिफिक फंड के रूप में स्पेसिफिक फंड में नेम दे दिया है प्राइस फंड, जो 80,000 से इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, किसी भी फंड पर जो इंटरेस्ट होती है हमारी इनकम होती है, इसे हम फंड में प्लस करते हैं, और प्राइस गिवन ये एक्सपेंसेस है, फंड से माइनस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स बैलेंस शीट में दिखा दें। उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन भी हमारी इनकम होगी प्राइस से रिलेटेड, इसको भी हम फंड में प्लस करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस हमारे माइनस में है, फंड हमारा प्लस में, यानी एक्सेस ऑफ फंड हमें दिखाई दे रहा है, एक्सपेंसेस हमारे फंड से लेस देन है यानी कम है, तो हम इसका वर्क कहां करेंगे, बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइस फंड। हमने क्वेश्चन को पढ़कर देख लिया कि फंड का अमाउंट हमारा एक्सपेंसेस से ज्यादा, यानी जब फंड का अमाउंट ज्यादा होगा तो वर्क लायबिलिटी साइड में होगा बैलेंस शीट में, और एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा तब उसका वर्क होगा, आपको बता दिया इनकम एक्सपेंडिचर्स के डेबिट में। इसमें हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड
प्राइस फंड से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई 6,000 और है इनकम के रूप में हमें प्राइस फंड से रिलेटेड डोनेशन रिसीव हुआ है 25,000। अब देखिए हमारा फंड था 80,000, फंड पर इंटरेस्ट हमें रिसीव हुई, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड प्लस डोनेशन भी हमें रिसीव हुआ है प्राइस फंड से रिलेटेड, हमने प्लस कर दिया। अब माइनस होगा एक्सपेंसेस, माइनस क्या होगा एक्सपेंसेस जो प्राइस के रूप में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी प्राइस गिवन, प्राइस आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मेरा एक्सपेंसेस होगा और वो है 10,000 प्राइस के रूप में। प्राइस गिवन तुम्हारा नेट अमाउंट आ जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फंड से रिलेटेड हमारा नेट अमाउंट आया 1,01,000 और फंड से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो हम असेट साइड में शो करेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है, इसे हम असेट साइड शो कर देंगे, वो है 60,000। इस तरीके से हम फंड से रिलेटेड जो भी फंड से रिलेटेड जो भी आइटम्स थे, सच एज फंड था, फंड से रिलेटेड इनकम थी, फंड से रिलेटेड डोनेशन था जो रिसीव था, वो हमने प्लस किए और जो प्राइस थी जो दी गई थी उसे माइनस किया और माइनस करने के बाद हमने नेट अमाउंट 1,01,000 और इन्वेस्टमेंट जो फंड से रिलेटेड है उसे असेट साइड शो किया। टोटल इसलिए ही लगाया कि उसमें हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में जो आस्किंग है, हमें फंड को डील करना है इन अकाउंटिंग प्रोसेस, तो हमने फंड को कहाँ डील किया, इसे लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करके या लायबिलिटीज में शो करके इसको डील किया कि इसका वर्क हमारा बैलेंस शीट में होगा। और हमने सेकंड कंडीशन बता दी, इन केस एक्सपेंसेस मोर देन फ्रॉम फंड या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर फंड। ओके, तो आज का वर्क आपका यहीं पर समाप्त करते हैं।